देखिए भाई, हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले का। ठीक है, देखो टेबुलेट करना है, यानी कि टेबल बना के हमें लिखना है वैल्यू बाय मिलन्स मेथड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई विद एक्स नॉट की वैल्यू 0 है और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, 1। फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मिलन्स मेथड का इस्तेमाल होता है बाई 4 वैल्यू से। बाई 4 का मान निकालने के लिए बाई 5, बाई 6 एंड उसके आगे की वैल्यू का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, x4। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे भाई, x4, क्योंकि इस वाली वैल्यू से हमें मान निकालना होंगे मिलन्स मेथड से। ठीक है, तो इसे आप x4 मानोगे। तो x4 की वैल्यू कितनी है, 0.20 और x नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। हम जानते हैं x4 और x नॉट के बीच क्या रिलेशन होता है, x4 इक्वल होता है x नॉट प्लस 4h। ठीक है, कैसे, देखो x1 बराबर होता है x नॉट प्लस h, x2 बराबर होता है x1 प्लस h, यानी कि x1 की जगह पर ये लिख दो तो x नॉट प्लस 2h, x3 बराबर x नॉट प्लस 3h, x2 प्लस h और x2 की जगह पर क्या लिख दोगे, तो x नॉट प्लस 3h। तो x4 बराबर क्या हो जाएगा, x3 प्लस h और x3 की ये वैल्यू रख दो, यानी कि h जोड़ते हुए x1, x2, x3, x4 इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, x नॉट प्लस 4h। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसमें x4 की वैल्यू कितनी है, 0.20, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 4h। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05। तब x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ध्यान से, x1 की वैल्यू निकालना है, x नॉट और h को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.05। x2 निकालना है तो इसमें इतना जोड़ दीजिए h, तो ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, x3 के लिए फिर जो ऐड कर दीजिए 0.15, x4 कितना हो जाएगा 0.20, x5 कितना हो जाएगा 0.25 और x6 कितना हो जाएगा 0.30। ठीक है, यानी कि हम लोग x4, x5 और x6 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन हमें उसके पहले x1, x2, x3 पर हमें y1, y2, y3 निकालना होगा। ठीक है, हमें 3 वैल्यू फाइंड करना होंगे। 3 वैल्यू हम किसी और फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रेडिक्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल किस वैल्यू से होता है, बाई 4 वैल्यू से। ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, बाई को इस तरफ लाइए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो गया, सॉरी माइनस बाई इक्वल एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में आ गई। तो ये लीनियर है किसमें, अभी बाई में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी की वैल्यू यहाँ -1 है। ठीक है, तो ये हो गया ई पावर -x। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इतनी बात। ठीक है,
तब हो गया बाई इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स और क्यू की वैल्यू है एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर फर्स्ट सेकंड से कर सकते हो। एक्स ऐसे ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस एक्स, एक्स का 1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस, तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। इंटीग्रेशन कर दिया कुल मिला के, ठीक है। ई पावर माइनस एक्स का डिवीज़न कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी ई पावर एक्स, ठीक है। इसमें पहले हमें सी की वैल्यू निकालना होगी। सी की वैल्यू निकालेंगे, हमें ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। तो इसमें हम एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 0 और वाई की जगह पर क्या रख देंगे 1। तो रख दीजिए 1 इक्वल माइनस 0 माइनस 1 प्लस सी ई पावर 0। इस 1 को उधर ले जाओ, 2 इक्वल क्या हो गया सी, ठीक है। सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या हो गया वाई इक्वल हो गया माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 ई पावर एक्स। देखो इसका आप फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो, हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इसका इतना आ गया, ठीक है। इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम x1 x2 x3 की वैल्यू रख के, ठीक है, y1 y2 y3 प्राप्त कर लेंगे। फिर बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम निकालेंगे प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से, ठीक है। इतनी बात, बाकी की वैल्यू किससे निकालेंगे भाई, प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए भाई x1 की वैल्यू कितनी है 0.05, इसमें रख दीजिए। तो y1 इक्वल माइनस 0.05 माइनस 1 प्लस 2 ई पावर 0.05, ठीक है। तो y1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी इसकी, ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। तो इसमें आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी 1.0525, ठीक है। फिर आपने x2 की वैल्यू क्या रखी 0.10, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है 0.10, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.10, इसमें रख दीजिए माइनस 1 प्लस 2 ई पावर 0.10। कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लोगे y2 की, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 1.1103, ठीक है। फिर x3 इक्वल 0.15 पर आप वैल्यू निकालोगे तो y3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.15 माइनस 1 प्लस 2 ई पावर 0.15, ठीक है। तो y3 की वैल्यू आ गई अपनी 1.1736, ठीक है। तो ये हम लोगों ने y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इतना करने के बाद देखो अब हम लोगों को dy/dx क्या दे रखा है, dy/dx दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं y डैश, ठीक है, इतनी बात। और x नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है 0, y नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.05, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.10, x3 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.15 और x4 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.20, x5 की वैल्यू 0.25 और x6 की वैल्यू 0.30, ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी आई, पहले y1 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, y1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 1.0525।
और y2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.1103, ठीक है। और y3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.1736, ठीक है। इतनी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब देखो हम लोग y1 डैश निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। y1 डैश का मतलब होता है y डैश में आप x और y की जगह पर x1 y1 लिख देंगे, ठीक है। तो x1 प्लस y1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.05 और y1 की वैल्यू क्या है 1.0525 और y2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी x2 प्लस y2 0.10 और y2 की वैल्यू कितनी है 1.1103 और y3 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी है भाई x3 प्लस y3 0.10 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 1.1736, ठीक है। पहले आपने y1 y2 y3 किसी और मेथड से निकाल लिए, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने x1 x2 x3 रखा, जिससे क्या आ गया y1 y2 y3। क्योंकि मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का इस्तेमाल y4 से होता है, ठीक है। इनको हम जोड़कर लिख देंगे तो इनका एडिशन आ गया इसमें 1.1025 और ये आ गया 1.2103, ठीक है। ये आ गया 1.2736, ये 15 होगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1.3236, ठीक है। इतनी बात, तो ये हमने वैल्यू निकालनी इसकी, ठीक है। इतनी वैल्यू, ठीक है। इतनी बात, इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए अब इसके आगे की वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। अब देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, प्रेडिक्टर फॉर्मूला और एक होता है करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें वैल्यू पहले प्रेडिक्ट की जाती है कितनी आ रही है, फिर करेक्टर फॉर्मूले से उस वैल्यू को बार बार करेक्ट किया जाता है। जब वहाँ पर अंतिम दो वैल्यू एक समान आ जाए, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है वहाँ y41 y42, ठीक है, इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला होता है yn+1 इक्वल yn-3 प्लस 4hy3, ठीक है। और h की वैल्यू यहाँ कितनी है 0.05, ठीक है। yn-2 डैश और यहाँ 2 आता है माइनस y-n-1 प्लस 2 y-n, ठीक है। इसमें n इक्वल 3 रखा जाता है, 3 4 5, ठीक है, y4 y5, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। 1 तो हम पहले दे चुके हैं, तो ये 2 हो गई, ठीक है। अब करेक्टर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, करेक्टर फॉर्मूला करेक्ट करने वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है yn+1 इक्वल yn-1 प्लस hy3, ठीक है। तो ये होता है yn-1 y डैश प्लस 4
बाई डैश एन प्लस वाई डैश एन प्लस वन। डैश लग जाए तो इसका मतलब है जैसे कि यहाँ n माइनस वन लिखा है तो इसमें x और y की जगह पर एक्स एन, मतलब जैसे कि बाई डैश एन माइनस वन है, ठीक है, तो x और y की जगह पर एक्स एन माइनस वन बाई एन माइनस वन रखोगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, किस वाले का, इस प्रेडिक्टर फॉर्मूले का, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया इसमें n इक्वल 3, ठीक है। तो इसमें बाई 4 कितना हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई नॉट प्लस 4, h की वैल्यू क्या है 0.05 अपॉन 3, ठीक है। 2 या बाद में वैल्यू रख देंगे, पहले n इक्वल 3 रखो, ठीक है। 2y1 डैश माइनस बाई 2 डैश प्लस 2y3 डैश, ठीक है, इतनी बात। अब वैल्यू रख दो, y नॉट की वैल्यू कितनी है, y नॉट की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू क्या है 0.05 अपॉन 3। y1 डैश की वैल्यू कितनी है 1.1025 माइनस बाई 2 डैश की वैल्यू क्या है 1.2103 प्लस 2 इंटू y3 डैश की वैल्यू कितनी है 1.3236, ठीक है, इतनी बात। तो ये हमने वैल्यू रख दी इसमें, ठीक है, समझ गए। इसमें वैल्यू क्या कर दी अपन लोगों ने, पुटअप कर दी, ठीक है, इतनी बात। वैल्यू रखने पर अपना मान आ गया y4 का 1.2428, ठीक है, सॉल्व करने पर। जब y4 निकल जाता है तो y4 डैश निकालते हैं, ठीक है। y4 डैश का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह पर x4 रख दोगे और y की जगह पर y4, तो ये क्या हो जाएगा x4 प्लस y4, ठीक है। x4 की वैल्यू कितनी है 0.20, ठीक है, और y4 की वैल्यू क्या है 1.2428। इनको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 1.4428, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। प्रेडिक्ट वैल्यू ये आ गई। अब करेक्टर फॉर्मूले से इसको करेक्ट करेंगे तो इसमें n इक्वल 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। इन इक्वेशन 3, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में भी हमने ये फॉर्मूले लिखे थे और इसमें हमने बताया था n की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी 3, 4, 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे y4 y5 की वैल्यू निकाले इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया y4 और इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कह दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 प्लस hy3, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा y-2 प्लस 4 y-3 प्लस y-4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है अपने पास 1.1103, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है 0.05 अपॉन 3 और y2 डैश की वैल्यू कितनी है 1.2103 प्लस 4 y3 डैश की वैल्यू कितनी है 1.3236 प्लस y4 डैश की वैल्यू कितनी है 1.4428। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी
1.2428। तो ये वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के समान आ गई। दिस वैल्यू इज सेम एज प्रेडिक्टेड वैल्यू ठीक है। तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई? y4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2428 ठीक है। चलिए y4 का मान आ गया ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब हम y5 का मान निकालेंगे। y5 का मान निकालने के लिए यहाँ n बराबर क्या रख देंगे? 4 ठीक है। तो यहाँ y4' चाहिए पड़ेगा अब हमें ठीक है। तो y4 की वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, कितनी आ गई? 1.2428 ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग y5 पहले प्रेडिक्टर फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, फिर करेक्टर फॉर्मूले से उससे करेक्ट करेंगे ठीक है। इतनी बात, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या निकाल दे रहे हैं? पहले y4' निकाल दे रहे हैं ठीक है। y4' क्या हो जाएगा यहाँ पर? x4 प्लस y4। अब y4 की वैल्यू कितनी आ गई? x4 की वैल्यू क्या है? 0.20। इसकी वैल्यू क्या है? 1.2428। तो ये हो गई वैल्यू आपकी 1.4428 ठीक है। इतनी आ गई ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए n = 5 इन इक्वेशन 2 ठीक है। इक्वेशन 2 में n = 5 नहीं सॉरी, n = क्या रख दोगे? 4। n = 4 रखने से क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा ठीक है। तो y5 कितना हो गया? यहाँ पर आ जाएगा n = 4 रखने से 1 आ जाएगा प्लस 4hy3 2y, यहाँ पर रखिए 4 तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू क्या है? 1.0525 प्लस 4hy3। h की वैल्यू कितनी है? 0.05 y2' की वैल्यू क्या है? 1.2103। यहाँ 2 है ठीक है। माइनस y3' की वैल्यू क्या है? 1.3236 प्लस 2। y4' की वैल्यू कितनी आई? अभी निकाली 1.4428 ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर प्रेडिक्टर वैल्यू कितनी आ जाएगी y5 की? देखिए 1.3180 ठीक है। सब वैल्यू हम लोगों ने फीड कर दी इसमें ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे y5' ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x5 प्लस y5 ठीक है। इतनी बात, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी ठीक है ना। तो x5 की वैल्यू कितनी है? x5 की वैल्यू है अपने पास 0.25 और y5 की वैल्यू कितनी आई है? 1.3180। जब इनको ऐड करेंगे तो अपनी वैल्यू आ गई भाई इसमें 1.5680 ठीक है।
ये y5 डैश आ गया, ठीक है। अब इसमें n इक्वल क्या पुट कर दो, 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। किसमें, 3 में। तो ये कितना आ जाएगा, बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मान लो ये, ठीक है। ये y कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे तो 3 प्लस h/3, तो ये हो जाएगा बाई डैश 3 प्लस 4 बाई डैश 4 प्लस y5 का डैश, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब इसमें वैल्यू फीड कर देंगे हम लोग, ठीक है। सभी क्लियर है इतनी बात। तो वैल्यू रख दो इसमें। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है 1.1736, ठीक है। और h की वैल्यू क्या है, 0.05/3, ठीक है। h की वैल्यू 0.05 है। y3 डैश की वैल्यू कितनी है, y3 डैश की वैल्यू है 1.3236 प्लस 4। y4 डैश की वैल्यू कितनी है, y4 डैश की वैल्यू है 1.4428 प्लस y5 डैश की वैल्यू क्या है, 1.5680, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने फीड कर दी इसमें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y5 डैश में हमने सब वैल्यू फीड कर दी, ठीक है। इतनी बात देखिए। अब तो y5 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3180, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, एक समान, सेम एज प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। इसलिए y5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3180, ठीक है। तो आपने y5 निकाल लिया, ठीक है। y5 डैश पहले से निकला है क्योंकि वैल्यू चेंज हुई नहीं है, ठीक है ना। तो y5 डैश का मान तो पहले से निकला हुआ है। कितनी वैल्यू आई है, 1.5680, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए, अब आप निकालोगे अगली वैल्यू, ठीक है। तब इसमें n इक्वल क्या पुट कर दोगे, 5, ठीक है। पुट n इक्वल 5 × ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट कर दोगे, n इक्वल 5, तो ये क्या हो गया, बाई 6। 5 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4h/3, ठीक है। 2 y डैश बाई यहाँ पर रखो 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5। 2 × y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 1.1103। 4 × 0.05/3। 2 × y3 डैश की वैल्यू कितनी है, 1.3236 माइनस y4 डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है पहले। तो हम लिख देते हैं y4 डैश की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1.2428, ठीक है। y4 डैश की वैल्यू 1.4428 आई थी।
और y5 डैश की वैल्यू कितनी आई है 1.5680। ये वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, y4 डैश की, ठीक है। तो y6 कितना आ गया, y6 सॉल्व करने पर इसमें आ गया भाई 1.3997, ठीक है। तो अब y6 डैश निकाल लेते हैं आप, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो x6 प्लस y6 डैश के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x6 प्लस y6। x6 की वैल्यू कितनी है 0.30 और y6 के लिए क्या है 1.3997, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई y6 डैश 1.6997, ठीक है। अब इसके बाद आप इस करेक्टर वैल्यू से देखोगे कि ये वैल्यू सही है कि गलत है। अगर ये वैल्यू सही मिलती नहीं है, मैच नहीं करती है, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद इसमें पुट कर दोगे n = 5 इन 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y61 निकालना है, फर्स्ट करेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ रखो 5, तो ये क्या हो जाएगा y4 प्लस hy3, इसमें 5 रखो तो ये क्या हो जाएगा y4 प्लस 4/5 का डैश प्लस y6 का डैश। y4 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, कितनी आई थी 1.2428। h की वैल्यू है 0.05/3 और y4 डैश, इसकी भी वैल्यू पहले निकल चुकी है, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 1.4428। और 4/5 डैश की वैल्यू भी निकाल चुके हैं हम लोग 1.5680 और y6 डैश की वैल्यू है 1.6997, ठीक है। तो y61 की वैल्यू जो है वो आ गई है 1.3997, ठीक है। और इससे जब हमने y6 निकाला था तब उसकी वैल्यू क्या आई थी 1.3997, ठीक है। तो ये क्या आ गई सेम एज प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो आपकी तीनों वैल्यू निकल आई, ठीक है, मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम उनको टेबुलेटेड कर दे रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। जब x4 की वैल्यू 0.20 है, x5 की वैल्यू 0.25 है, x6 की वैल्यू 0.30 है, ठीक है। तो y4 की वैल्यू आपकी आई है 1.2428 और y5 की वैल्यू आई है 1.3180 और y6 की वैल्यू आई है 1.3997, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ से यहाँ के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले का, और इसकी पहले की 3 वैल्यू हैं y1 y2 y3, उसके लिए सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाली। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, ठीक है।